Hello, my dear and lovely student. I hope all of you will be fit and fine and also doing very well in your education. Dear students, once again, welcome all of you in our new video. देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n और इसने हमारे से पूछा है कि इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, ये चेक करना। आप एक बात समझो, इससे पहले ये पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है क्योंकि x की पावर n है, और इसके बाद में भी ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आप लिखेंगे कि भाई व्हेन x इज लेस देन n देन f इंटू एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन। यानी जब x n से छोटा है तो f(x) एक बहुपद फलन है, और बहुपद फलन है शो इट इज continuous at x is less than n. Same चीज, when x is greater than n then f into x is a polynomial function, so it is continuous at x is greater than n. अब आपको कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी है भैया, अकेले n के ऊपर। आइए बेटा क्या कहेंगे कि भाई जब हमने लिमिट यूज की x टेंड टू n, किसके ऊपर बेटा, इस फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास आ गया लिमिट आ गई जी x टेंड टू n, फंक्शन क्या है x की पावर n। और अब आप समझिए, अगर लिमिट x टेंड टू n है, इसका मतलब x की जगह वैल्यू n पुट करनी है, कहने का मतलब n की पावर n, ये हमारे पास लिमिट वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। f इंटू n की वैल्यू चेक करो, इस x की जगह n जाने दो तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, n, मतलब n की पावर n। अब चेक करिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस, n की पावर n इज इक्वल टू n की पावर n, मतलब जब हमने लिमिट लगाई x टेंड टू n f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल था f इंटू n के, और यदि ये दोनों इक्वल है बेटा, इसका मतलब क्या है, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n। इसलिए यह फलन जो है x इज इक्वल टू n के ऊपर संतत है, और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको चेक करना था। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका जो बेटा 4 था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या दिया है हमें। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है भाई, देखिए f इंटू एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन दे दिया जी। फंक्शन क्या है, एक तो है जी x और दूसरा है सब 5, और यहां पे कहा है कि व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, और भैया व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब आप एक बात को चेक करिए, किसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है साहब, दूसरा हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है साहब, और तीसरा चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पे। बेटा बाकी चीज बाद में देखिए, सबसे पहले इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करिए। हमें एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, क्या हमें फाइंड आउट करना है और कैसे निकलेगा, वो पॉइंट जरूरी है सबसे ज्यादा। ये हो गया जी y एक्सिस, ये हो गया जी x एक्सिस। अब आप चेक करो कि जब x की वैल्यू 1, मान लीजिए बेटा यहां पे एक पॉइंट है 1, तो हमारे पास 1 जो लाइन है, 1 के x इज इक्वल टू 1 है, उसका ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस आ गया। अब आप समझो बेटा कि x है जब वैल्यू 1 और 1 से लेस है, यानी 0 तो 0, 1 तो 1, कहने का मतलब एक लाइन यहां से ये आ गई, और यहां पे क्लोज इंटरवल है बेटा, ओपन इंटरवल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू भी साथ में दिया हुआ है। अब आगे का है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो एक कांस्टेंट फंक्शन है 5। देखिए बेटा 1 से बड़ी वैल्यू मतलब इससे उधर, इसकी वैल्यू यहां पे मान लो आप 5 है, तो इसके सामने यहां पर ओपन इंटरवल रहेगा, और ये है, ये हमारे पास जो ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का ग्राफ है। अब आप ये चेक करो, कंटिन्यूटी किस पे चेक करनी, 0 पे। देखो जी यहां पर इस पॉइंट के ऊपर आपकी 0 है,
दूसरी 1 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर 1 है बेटा, अगली 2 के ऊपर। अगर मैं 2 की एक लाइन लूं तो ये हमारे पास इसके वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन 2 पे आ जाए। इस पॉइंट के ऊपर चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो पहले तो ग्राफ को देख करके समझने की कोशिश करो। 0 से पहले हमने मार्कर डाला और आगे तक चलता ही गया, कंटिन्यूस फंक्शन है। 0 पर 1 के ऊपर देखा, यहां से मार्कर रखा, यहां पर गए, यहां पे जाने के तुरंत बाद मार्कर को उठा के वहां पे लेके जाना पड़ा। और आपको पता है ग्राफ बनाते हुए अगर आपका मार्कर उठ गया इसका मतलब डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। 1 के ऊपर 2 के ऊपर चेक करो भाई, यहां से मार्कर रखा, आगे तक चलता गया, मतलब कंटिन्यूस है। ये तो थी हमारी एक नॉर्मल ग्राफ से समझने की बात। अब आइए बेटा अपने इस फंक्शन को प्रॉपर रूप से एक सब्जेक्टिव वे से कैसे सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले आप ये चेक करो 0 के ऊपर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है। यहां पर फंक्शन था जी एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहां पर कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखो 0 वैल्यू क्या है, 1 से लेस है। तो जब वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर चेक करोगे तो ये फंक्शन केवल x आएगा बेटा, f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, वही लिखेंगे कि भाई जब x जो है छोटा है 0 से तो f इंटू एक्स बराबर x एक बहुपद फलन है। इसलिए x 0 से छोटे पर यह संतत फलन है। उसके बाद में जब x बड़ा है 0 से तो f इंटू एक्स बराबर x एक बहुपद फलन है। इसलिए x जब बड़ा है 0 से तो यह फलन एक संतत फलन है। किस पे चेक करें जी, 0 पे चेक करो जी। जब लिमिट लगाई x टेंड टू 0 किस पे, एफ एक्स पे, तो वो इक्वल हो गया बेटा, लिमिट आ गई जी x टेंड टू 0 किसके ऊपर साहब, x के ऊपर, और उसकी वैल्यू बन गई भाई 0, इसकी वैल्यू बन गई भाई 0। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करिए बेटा, f इंटू 0 का मान कितना आ गया, अगर यहां 0 रखा तो यहां भी 0, और 0 इज इक्वल टू 0, मतलब जब हमने लिमिट लगाई x टेंड टू कितना भैया 0, तो वो इक्वल था f इंटू 0 के। और अगर ऐसा है तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, यह फलन x बराबर 0 पर संतत है जी। ये एक पार्ट हो गया बेटा। अब सेकंड पार्ट के ऊपर आओ। हाँ जी, किसके ऊपर चेक करेंगे जी, 1 के ऊपर। आइए x इज इक्वल टू 1 पे तुम्हें पता है दोनों फंक्शन काम करेंगे। f इंटू एक्स आपका होगा साहब, क्या होगा, एक तो होगा जी x, एक होगा जी 5। x तब है जब x की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, 5 तब है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। मतलब आपको दोनों लिमिट लगानी पड़ेंगी। देखो जी दो फंक्शन काम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगे, राइट हैंड, हाँ वो लिख देंगे कि जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो वहां पर f इंटू एक्स बराबर x एक बहुपद फलन है, इसलिए यह संतत फलन है। And when x is greater than 1 then f into x is equal to 5, it is a constant function, so it is continuous at this one। अब 1 के ऊपर चेक करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया जी। जब लिमिट हमने यूज की x टेंड टू 1 नेगेटिव f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल हुआ, लिमिट यूज कीजिए x टेंड टू 1 नेगेटिव किसके ऊपर, ओनली x के ऊपर। जब लिमिट को हमने h टेंड टू 0 में लेके गए तो f इंटू में हो गया सब 1 माइनस एच। जब लिमिट को h टेंड टू 0 में लेके गए तो ये हो गया जी 1 माइनस में h, और h की जगह जब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई जी 1। अब चेक करो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है भैया, कि भाई जब हमने लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव यूज किया f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल हो गया, लिमिट आ गई भाई x टेंड टू 1 पॉजिटिव किसके ऊपर, 5 के ऊपर। क्यों, एफ एक्स कौन काम करेगा, 5 काम करेगा। अब अगर लिमिट हमारी h टेंड टू 0 है तो f इंटू में आ गया जी 1 प्लस में h, यानी जब लिमिट आपकी h टेंड टू 0 है 5 के ऊपर तो वैल्यू आ गई जी 5, दोनों लिमिट अलग है। अब जी फंक्शन की वैल्यू चेक करो, दिखा f इंटू किसकी 1 की वैल्यू कितनी आएगी जी, कहां लगेगा, जहां इक्वल है, इक्वल है तो x की जगह 1 आ जाएगा बेटा, वैल्यू आ गई 1। अब चेक करो ये 1 इक्वल था 1 के, बट वो इक्वल नहीं था 5 के। अब ये 1 कौन था, ये था जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल थी। ये 1 कौन था जी, फंक्शन की वैल्यू f इंटू 1। ये 5 कौन था, राइट हैंड लिमिट। और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो आप क्या कह देंगे कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर यह फलन क्या है बेटा, एसम तक है। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब लास्ट पार्ट के ऊपर आओ, क्या है जी लास्ट पार्ट, कि x इज इक्वल टू 2 पर चेक करो। अब ये देखो 2 वैल्यू है क्या भाई, एक्चुअल में 2 वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर 1 से बड़ी है तो यहां पर फंक्शन काम करेगा जी f इंटू एक्स इज इक्वल टू 5, चाहे 2 से पहले है चाहे बाद में और चाहे 2 के ऊपर है, तीनों पॉइंट पे एक ही फंक्शन काम करेगा। अब लिखेंगे जब when x is less than 2 then the function f into x is equal is a constant function, so it is continuous at x is equal x is less than 2, or when x is greater than 2 then the function f into x is constant function, so it is continuous at x is equal to greater than 2। अब बेटा फंक्शन के अंदर वैल्यू रखो, जब लिमिट x टेंड टू 2 थी f इंटू एक्स में तो वो इक्वल होगा कहां भैया, लिमिट x टेंड टू 2 किसके ऊपर, 5 के ऊपर, जिसकी वैल्यू आ गई बेटा 5। क्यों क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है ही नहीं, x है ही नहीं तो वैल्यू कहां रखें भाई। अब फंक्शन की वैल्यू लो, f इंटू 2 कितना आ गया बेटा 5, दोनों को चेक करो क्या 5 इज इक्वल टू 5 है, यस। क्या क्या ये चीज कौन, लिमिट कौन, x टेंड टू 2 किसके ऊपर, fx पे, वो इक्वल है f इंटू 2 के, यस बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, और इक्वल है तो सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास इसका बेटा आंसर होगा, ये हमारा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट देखिए भाई क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल दिया बेटा, हमें कहा है फॉर ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, एफ इज डिफाइंड बाय, एफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्या है एफ एक्स को चेक करो बेटा, एफ एक्स है जी हमारे पास 2x प्लस में 3 एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है जी 2x माइनस में 3, और क्या बोला है x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2। बेटा समझने की कोशिश करिए, व्हेन x इज लेस देन 2, अगर x की वैल्यू 2 से लेस है तो fx इज इक्वल टू क्या भैया 2x प्लस में 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। और आपको ये चीज तो बड़े अच्छे से पता है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 2, एक पॉइंट हो गया बेटा। दूसरी बात सुनिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, f into x is equal to 2x minus 3 is a polynomial function, so it is continuous at x is greater than 2। अगर 2 से लेस है तो भी कंटिन्यूस, 2 से ग्रेटर है तो भी कंटिन्यूस। कहने का मतलब जो ये पहले वाली वैल्यू आई ना, ये माइनस इंफिनिटी से 2 तक इस फंक्शन को कंटिन्यूस कर दिया। इस वैल्यू ने 2 से लेके इंफिनिटी तक इसको कंटिन्यूस कर दिया। बेटा चेक कहां नहीं हुई कंटिन्यूटी, एक पॉइंट पे, कौन से पे, 2 पे, बाकी तो सब कंटिन्यूस कर दिया यार। देखो ना, माइनस इंफिनिटी से 2 कंटिन्यूस, 2 से इंफिनिटी कंटिन्यूस, हमारी इन 2 लाइनों ने, और ये 2 लाइनें परमानेंट नोट कर लो भाई, हर क्वेश्चन में ये चीज तो यूज करनी ही करनी पड़ेगी, और चाहे आप कुछ यूज करो या ना करो। अब भाई आओ, तुम्हें ये पता है 2 फंक्शन है जी 2 के ऊपर, और जब भी 2 फंक्शन आएंगे या एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, दोनों लिमिटें यूज करनी पड़ेंगी साहब, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करता हूं साहब, जब लिमिट आई जी x टेंड टू 2 नेगेटिव f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल आ गया साहब, लिमिट आ गई x टेंड टू 2 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 2x प्लस में 3 पे। चलो जी,
जब लिमिट आई साहब h टेंड टू 0 तो फंक्शन हो गया जी 2 माइनस एच। जब लिमिट आई जी h टेंड टू 0 नोट x h टेंड टू 0 तो ये बन गया जी 2 इंटू, सुनिए बेटा, जहां x था x की जगह वैल्यू ये आ गई 2 माइनस एच प्लस में 3। और सुनो भाई h की जगह 0 जाने दो, 2 माइनस 0 मतलब 2, 2 को 2 से मल्टीपल किया 4 प्लस में 3 इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड लिमिट ये कहती है कि मेरी वैल्यू 7 है। राइट हैंड लिमिट के ऊपर भागो जल्दी से। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है भाई, जब लिमिट यूज की x टेंड टू 2 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, तो वो हो गया जी लिमिट हो गई x टेंड टू 2 पॉजिटिव किसके ऊपर भाई, दूसरा फंक्शन 2x माइनस 3 पर। चेक करिए बेटा, तुम्हें पता है जस्ट इसके बाद में अगली लिमिट चेंज होगी भाई h टेंड टू में। तो जब लिमिट h टेंड टू 0 थी तो फंक्शन हो गया भैया 2 प्लस में h इज इक्वल टू, जब लिमिट h टेंड टू 0 थी ये बन गया जी 2 इंटू, यहां x है और x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस में h माइनस में 3। बेटा रखिए h की जगह 0, 2 प्लस में 0 2, 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 बोले तो 1। अब जो हमारा मेन फंक्शन है f इंटू एक्स, उसकी वैल्यू निकालो किसके ऊपर, 2 के ऊपर। चेक करो बेटा, इक्वल टू कहां है, यहां पर, यहां x की जगह 2 रखो, 2 इंटू में 2 प्लस में 3, 2 टू जब 4 प्लस में 3 बोले तो 7। अब एक चीज ध्यान करो, एक वैल्यू आई जी 7, ठीक है, वो इक्वल है जी दूसरी वैल्यू आई जी 7, बिल्कुल ठीक है। वो इक्वल नहीं है जी किसके ऊपर, तीसरी वैल्यू 1 के ऊपर। पहचानो ये वैल्यू क्या थी, पहली 7 वैल्यू थी जी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल है सब 7 किसके ऊपर, f इंटू 2 पर, और वो इक्वल नहीं है साहब, किसके इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा है सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। और इसने कहा था वो सारे पॉइंट बताओ जहां जहां ये डिसकंटिन्यूअस है, तो कहां है भाई, सीधी सी बात है x इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है, रिमेनिंग और ऑल पार्ट के ऊपर ये क्या रहेगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हमारा क्या है, देखिए बेटा हमारे पास कहा है भाई f इंटू एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया है भाई, मोड ऑफ x प्लस में 3, मोड ऑफ x प्लस में 3, ठीक है, माइनस 2x, बहुत बढ़िया, और तीसरा का है जी 6x प्लस में 2, और यहां पे बोला है x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ओके, x lies between minus 3 and 3, okay, and x is greater than equal to 3। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा करके एक चीज को सोचने की कोशिश करो, एक क्वेश्चन नहीं है बेटा यहाँ, इट इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, देर आर टू क्वेश्चन टू बी गिवन, दो प्रश्न है भैया, दो क्वेश्चन है। कौन से, एक तो देखो -3 यहां है, -3 यहां है, एक तो -3 की कंटिन्यूटी है, दूसरा ये +3 यहां है, +3 यहां है, एक +3 की कंटिन्यूटी है। फंक्शंस को अलग अलग तोड़िए, इसको प्रॉपर रूप में लेके आइए भाई। f इंटू एक्स एक तो मैंने बना दिया, क्या बनाया, थोड़ा दिमाग लगा ना, मैंने कहा जी -x प्लस में 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3। क्यों, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं आपको बताता हूं। -2x व्हेन x इज ग्रेटर देन -3, देखो x की तरफ दोनों पैर थे, हमने पैर किए, -3 की तरफ सर था तो हमने सर किया। एक फंक्शन तो ये है बेटा। अब बात करें अगर दूसरे फंक्शन की, दिमाग लगाओ भाई, क्या, -2x और दूसरी वैल्यू है बेटा 6x प्लस में 2। पहले वाले में कहा है x इज लेस देन 3 और दूसरे वाले में कहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब पॉइंट ये आता है, सर ये -x कहां से आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगा करके एक पॉइंट सोचना। तुम्हें एक चीज बताई गई थी कि जब भी कभी मॉडुलस ऑफ x होगा,
देखिए बेटा, जब भी मोड में से x को बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू एक बार पॉजिटिव x आएगी, एक बार नेगेटिव x आएगी। अब समझो इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। प्लस x कब आता है भाई? एक बात बताइए, अगर मॉडुलस के अंदर प्लस का 2 है, उत्तर जैसा अंदर है वैसा का वैसा बाहर, जैसा अंदर था वैसा का वैसा बाहर आ गया। और सुनो बेटा, अगर इसी x की जगह -2 है, उसका मोड लेना है, सोचने की कोशिश करो। -2 का मोड जी प्लस का 2 होता है, इसके आगे तो माइनस था, ये तो प्लस का हो गया। कैसे हुआ? प्रोसेस क्या है भाई? इस -2 के आगे हमने एक माइनस और लगाई और ये दोनों माइनस मिलकर के इसको प्लस बनाया। कहने का मतलब मोड ऑफ एक्स की वैल्यू -x तब आएगी जब इसके अंदर रखने वाली चीज इनपुट जो है वो नेगेटिव होगा। बेटा पॉइंट डाउन कर लो। अब यहां देखो, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है, मतलब A to Z वैल्यूज -3 से छोटी, -4, -5 अप टू -इंफिनिटी, सब कुछ नेगेटिव होगा। और अगर इसके अंदर नेगेटिव चीज डालेंगे तो बेटा सीधी सी बात है, ये निकल के बाहर माइनस आएगा। तो -x प्लस में 3, बाकी एज इट इज आप चेक कर लेंगे कि भाई -3 तक का यहां तक फंक्शन काम कर रहा था, +3 का अगर आप देखोगे तो यहां से लेकर के ये फंक्शन काम कर रहा था। हमने दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। वो दो लाइनें याद करो, when x is less than -3, f into x minus x plus 3 is polynomial function, so it is continuous at x is less than 3। और इसी प्रकार ग्रेटर देन 3 के ऊपर, when x is greater than -3, f into x is equal to -2x is a polynomial function, so it is continuous at x is greater than -3। ये दो पॉइंट तो याद है। अब -3 पे चेक करो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलेंगे भाई, याद करना। लिमिट यूज किया जी, x टेंड टू -3 नेगेटिव f इंटू एक्स के ऊपर। लिमिट यूज कीजिए x टेंड टू -3 नेगेटिव, किसके ऊपर बेटा? -x प्लस में 3 के ऊपर। ठीक है जी, बिल्कुल सही है साहब। तुरंत बाद में लिमिट चेंज करनी होती है। अगर लिमिट h टेंड टू 0 है तो f इंटू हो गया -3 -h। जब लिमिट h टेंड टू 0 है तो बेटा जो x था, x की जगह -3 -x, यहां जाने दो, माइनस इंटू -3 -h और प्लस में है जी 3। h की जगह वैल्यू क्या चाहिए? 0। डालो यहां, डालो यहां। अगर -3 में से 0 गए, -3, -3 के आगे माइनस लगाई, दोनों माइनस मिलके प्लस, +3 बोले तो 6, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 है जी। अब राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलिए बेटा। राइट हैंड लिमिट क्या बोलती है कि भाई जब लिमिट x टेंड टू -3 यूज की पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, तो लिमिट आ गई जी x टेंड टू -3 पॉजिटिव, किसके ऊपर बेटा? -2x पे। लिमिट को चेंज करो बेटा, जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो f इंटू आ गया -3 प्लस में h। लिमिट जब h टेंड टू 0 हुई तो -2 इंटू में -3 प्लस में h। अब सुनिए बेटा, h की जगह 0 जाने दो, यहां -3 + 0 बोले तो -3, -3 को -2 से मल्टीपल किया, प्लस का 6। अब इस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू चेक करो, किसके ऊपर? -3 पे। देखो कहां रखा जाएगा साहब? जहां इक्वल है, इक्वल तो यहां है। ये क्या बोलता है? सबसे पहले माइनस, लो जी माइनस, फिर जी एक्स, लेकिन एक्स की जगह तो -3 गया, और प्लस में कितना भाई? 3। चेक करियो भाई, माइनस माइनस प्लस का 3 + 3 बोले तो 6। मतलब ये हुआ, ये वैल्यू 6 इक्वल है इस वैल्यू 6 के, इक्वल है इस वैल्यू 6 के। और ये 6 वैल्यू किसकी थी साहब? लेफ्ट हैंड लिमिट की। इक्वल है जी, ये वैल्यू 6 किसकी थी? f इंटू -3 की। और ये वैल्यू 6 किसकी थी भाई साहब? राइट हैंड लिमिट की। और अगर तीनों इक्वल हैं, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूस है। +3 के ऊपर आइए बेटा, मैंने बताया था एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है, दूसरे पे चलो। हाँ जी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, लिमिट आती है जी x टेंड टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव f इंटू एक्स के ऊपर। सब लिमिट आती है x टेंड टू 3 नेगेटिव, किसके ऊपर भैया? -2x पे। चलो जी, लिमिट को चेंज करो। जब लिमिट h टेंड टू 0 आती है तो फंक्शन आ गया जी -3
माइनस में h, क्योंकि नेगेटिव था तो माइनस h इज इक्वल टू हो गया बेटा, जब लिमिट h टेंड टू 0 यूज करोगे तो -2 इंटू में, सुनो जहां x था x की जगह ये वैल्यू जाने दो, -2 माइनस h, -3 नॉट 2, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, -3 माइनस h। बेटा वैल्यू रखिए h की जगह 0, -3 -0 बोल दो -3, -3 को -2 से मल्टीपल किया प्लस का 6, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी 6। आगे बढ़ो, राइट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ो जी। जब लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव थी f इंटू एक्स पे, तो क्या हुआ, लिमिट जी जब x टेंड टू 3 पॉजिटिव थी किसके ऊपर, 6x प्लस में 2 के ऊपर। चेक करिए बेटा, लिमिट को चेंज करना ही करना पड़ेगा। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी, f इंटू हो गया जी 3 प्लस में h। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी, हो गया जी 6 इंटू 3 प्लस में h प्लस में 2, h की जगह 0 जाने दो जी, 3 प्लस में 0 3, 3 6 जा 18, 18 प्लस में 2 बोले तो 20। दो चीजें आई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब f इंटू में जो मेन फंक्शन की वैल्यू वो चेक करो, f इंटू 3 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 6 इंटू 3 प्लस में 2, 6 3 जा 18 प्लस में 2, 18 एंड 2 बोले तो बेटा 20। अब चेक करो 6 6, अच्छा बेटा सॉरी एक चीज का ध्यान करना, यहां लिमिट -3 नहीं है +3 है, +3 है तो ये +3 माइनस h आएगा यानी -6 आएगा, -6 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू 20, तीसरी वैल्यू भी 20। चेक करो जी, ये इक्वल नहीं है बट ये तो दोनों इक्वल हैं। ये कौन था, ये जी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल नहीं है किसके, ये कौन था जी 20 फंक्शन की वैल्यू f इंटू 3, बट वो इक्वल है किसके भाई साहब, राइट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। कहने का मतलब -3 के ऊपर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, but at +3 this function is discontinuous, and this will be the question, this will be the answer of our question। हाँ कर बंद। देखिए बेटा हमारा अगला फंक्शन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन में x, एक वैल्यू तो ये है जी, अच्छा दूसरी वैल्यू है जी 0 0। अब बोला है x इज नॉट इक्वल टू 0 और when x is greater, x is equal to 0, not greater than, only equal to 0, सॉरी। देखिए बेटा अगर हम f इंटू एक्स को बोले, क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना कि भाई अगर मोड के अंदर है x, एक वैल्यू नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव की बात करूं तो -x अपॉन x आएगी, पॉजिटिव एज इट इज की बात करूं तो x अपॉन x आएगा, बीच में 0 रहेगा। अब तुम्हें ये तो पता है ना कि मोड के अंदर से माइनस लग के कब निकलता है, जब वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू। एज इट इज कब निकलता है, जब वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, और 0 तो 0 के ऊपर है ही, ऐसा तो इसने बोला ही है भैया साफ शब्दों में। देखिए भाई f इंटू एक्स हमारे पास बन गया -1, ये हो गया जी 0 और ये हो गया जी प्लस का 1, यानी हमारा फंक्शन हो गया कि जब लेस देन 0 है तो -1, इक्वल टू 0 है तो 0, और जब ग्रेटर देन 0 है तो प्लस का 1। बेटा क्या लिखेंगे कि when x is less than 0 then the function f into x is equal to -1 is a constant function, so it is continuous at x is less than 0। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जब x 0 से छोटा है तो f इंटू एक्स बराबर -1 एक एचर बहुपद है, एक एचर क्या है हमारे पास, फलन है, इसलिए यह x इज लेस देन 0 पे क्या है भाई, कंटिन्यूस, और ग्रेटर देन पे भी एक एचर बहुपद है 1, इसलिए ये भी क्या कंटिन्यूस। अब 1 0 पे चेक करो बेटा इसकी कंटिन्यूटी, देखो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों है, इसका मतलब दोनों लिमिट लगेंगे जी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज किया साहब, जब लिमिट यूज की x टेंड टू 0 नेगेटिव f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल हुआ जब लिमिट यूज की x टेंड टू 0 नेगेटिव किसके ऊपर भैया, -1 पे। अगले ही पॉइंट पे लिमिट को चेंज कर दो, जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो f इंटू आ गया भैया 0 - h, जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई
तो -1 ही, क्योंकि भैया यहाँ x नहीं है, इसकी वैल्यू आ गई भाई -1। अब अगले पॉइंट के ऊपर चलो, किसके ऊपर? फंक्शन की वैल्यू देखो बेटा f इंटू जीरो की, चेक करो भाई, खुद ने जीरो ही दे रखी है, लो जी दो चीज हो गई। तीसरा राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलिए बेटा, क्या बोलता है कि भाई जब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव यूज किया f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल था लिमिट एक्सटेंड टू जीरो पॉजिटिव यूज किया किसके ऊपर? 1 के ऊपर। चेंज करो बेटा, जब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो यूज की तो f इंटू आ गया जी जीरो प्लस में h। जब लिमिट एक्सटेंड टू जीरो यूज की तो 1 के ऊपर, और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अब चेक करिए, लेफ्ट हैंड की वैल्यू -1, फंक्शन की वैल्यू 0, राइट हैंड की वैल्यू प्लस का 1, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल नहीं है किसके? f इंटू जीरो के। वो इक्वल नहीं है किसके? राइट हैंड लिमिट के। और अगर ये इक्वल नहीं है बेटा, तो यह फंक्शन क्या है? असंतत है, या दिस फलन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर ना भाई? अच्छा, कई बच्चों के माइंड में एक डाउट होगा, सर आप पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज कर रहे थे, तुरंत बाद राइट हैंड निकाल रहे थे, अब की बार तो फंक्शन की निकाली। भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो फंक्शन की वैल्यू पहले निकाल लो, राइट हैंड उसके बाद निकाल लो, लेफ्ट हैंड बाद में निकालो। मेन पॉइंट क्या है कि आपके तीनों चीजों की वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कब उसको निकाला। नो, इट्स डजंट मैटर। सो इस चीज की टेंशन मत लेना, सर ये पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है। नेक्स्ट, अच्छा बेटा एक इससे जस्ट नेक्स्ट ही क्वेश्चन हमारे पास है, सेम टू सेम काम करेगा, नहीं भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 तो ये था बेटा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, एंड सेकेंड वैल्यू है जी -1, और साफ शब्दों में बोला है x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए कि ये फंक्शन वास्तव में है क्या, इसको देखना जरूरी है। ये है जी, जब x की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस मतलब 0 से कम, और अगर वैल्यू 0 से कम है बेटा, तो हम बिल्कुल इत्मीनान तरीके से ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। और नेगेटिव का जब मोड खोलोगे ना बेटा, तो नीचे -x आएगा, मॉडुलस नीचे है तो नीचे -x आएगा। ये जी -x कब? जब x लेस देन था 0 से और x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था 0 के। f इंटू एक्स आपका हो गया बेटा, कितना हो गया चेक करो, -1, x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए बेटा, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करो, जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव यूज किया f इंटू एक्स पे, जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव यूज किया -1 पे, जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 यूज किया, फंक्शन क्या हो गया भैया? 0 -h। जब लिमिट एक्सटेंड टू 0 यूज किया -1 पे, वैल्यू आ गई जी -1। अब जी फंक्शन की वैल्यू f इंटू में 0 की वैल्यू, देखिए बेटा इक्वल टू यहां है, तो इसकी वैल्यू आ गई जी -1। अब भागो जी राइट हैंड लिमिट की तरफ, क्या बोलोगे भाई कि जब हमने लिमिट यूज की एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, तो वो इक्वल हुआ लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा? -1 पे। चेक करो जी, जब लिमिट यूज की एक्सटेंड टू 0, तो f इंटू हो गया जी 0 प्लस में h। जब लिमिट यूज की साहब एक्सटेंड टू 0 -1 पे, तो वैल्यू आ गई जी -1। कहने का मतलब -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ये क्या था जी? f इंटू 0, ये क्या था साहब? राइट हैंड लिमिट। और अगर तीनों के तीनों इक्वल है बेटा, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। और वही कंटिन्यूटी ही आपको चेक करनी थी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आगे बढ़िए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए भाई। f इंटू एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है साहब
एक्स प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और यहां कहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स इज लेस देन 1। देखिए बेटा सुनिए, एक ही पॉइंट के ऊपर चेक करना है। पहला पॉइंट, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, कौन फंक्शन काम कर रहा है? x प्लस 1। क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। कंटिन्यूस होगा कहां पर? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। x से बड़ा यानी कि 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। जब x की वैल्यू 1 से लेस है, कौन काम कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस में 1। और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन। और यदि ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो ये इसके ऊपर क्या है बेटा? कंटिन्यूस। कंटिन्यूटी मैन किस पे चेक करनी है? 1 पे। ये दोनों लाइनें लिख देंगे जो आपको मैंने पहले ही बता रखी है, रट्टा मार लो उनका। हाँ जी, पहले ग्रेटर देन है तो मैंने राइट हैंड लिमिट लगा दीजिए। ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड लिमिट, लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी, लिमिट कहां से कहां? x टेंड टू 1 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे। ओके, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा? x प्लस में 1 पे। लिमिट को चेंज करो साहब। जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो f इंटू हो गया 1 प्लस में h। जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो इस x की जगह आ गया भैया 1 प्लस में h प्लस में 1। h की जगह 0 जाने दो जी। 1 प्लस में 0 1, 1 प्लस में 1 बोले तो 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी 2, सॉरी राइट हैंड लिमिट की। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलो। जब लिमिट हमने यूज किया जी x टेंड टू 1 नेगेटिव f इंटू एक्स पे, वो इक्वल हुआ जी, लिमिट आ गई x टेंड टू 1 नेगेटिव किसके ऊपर भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर। चेक करो जी, लिमिट चेंज करो। जब लिमिट h टेंड टू 0 हुई तो f इंटू हो गया जी 1 माइनस h। जब लिमिट h टेंड टू 0 किया तो हमारे पास आ गया बेटा 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस में 1। h की जगह 0 जाने दीजिए बेटा। 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में 1 बोले तो 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f इंटू में 1। कहां पर? जहां इक्वल है, यहां पे जी 1 प्लस में 1 बोले तो 2। चेक करो, 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, दिस 2 इज इक्वल टू दिस 2 इज इक्वल टू दिस 2। तीनों इक्वल हैं, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल हुई फंक्शन वैल्यू के, इक्वल हुई लेफ्ट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा है सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज। जितनी भी रियल वैल्यूज होंगी सब के ऊपर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा बेटा। नेक्स्ट देखो भाई हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन। f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 3, एक्स की 2 प्लस में 1, और यहां पे कहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2 एक्स इज ग्रेटर देन 2। देखिए बेटा ध्यान दीजिए क्या होगा भाई। 2 से पहले पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस, 2 के बाद पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस। 2 पे चेक करो लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ जी सर, लिमिट यूज करेंगे जी x टेंड टू 2 नेगेटिव f इंटू एक्स पे। लिमिट यूज हो गई जी x टेंड टू 2 नेगेटिव किसके ऊपर? x की 3 माइनस 3 पर। चेंज करो जी लिमिट को। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी, f इंटू हो गया जी 2 माइनस h। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी, ये हो गया जी 2 माइनस h का क्यूब माइनस में 3। चेक करो बेटा, h की जगह 0 जाने दो। 2 माइनस 0 2, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 बोले तो 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी 5। राइट हैंड लिमिट के ऊपर भागो बेटा। जब लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव थी f इंटू एक्स पे, जब लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव थी किसके ऊपर भैया? एक्स स्क्वायर प्लस में 1 पे। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी तो f इंटू आ गया जी 2 प्लस में h। जब लिमिट h टेंड टू 0 थी, ये हो गया जी 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस में 1। चेक करिए बेटा, h की जगह 0 जाने दीजिए। 2 प्लस में 0 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस में 1 बोले तो 5। अब फंक्शन की वैल्यू लो जी, f इंटू में 2 कहां रखी जाएगी साहब? जहां इक्वल टू है।
और इक्वल टू कहां पर है, यहां, यहां वैल्यू रखो 2 की पावर 3 माइनस में 3, चेक करिए बेटा 2 की 3 मींस 8 माइनस 3 बोले तो 5। अब चेक करो 5 इज इक्वल टू दिस वन 5 इज इक्वल टू दिस वन 5। इसका मतलब क्या, ये जी लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल है जी f इंटू में 2 के, ये जी राइट हैंड लिमिट, और अगर तीनों के तीनों इक्वल हैं सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर भी ये कंटिन्यूस होगा बेटा, और ये कंटिन्यूटी ही तो चेक करनी है भाई, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नहीं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है भाई, f इंटू एक्स इज इक्वल टू x की 10 माइनस 1। अच्छा जी, और जी एक्स स्क्वायर, ओके सर, ये x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है। देखिए बेटा जब 1 से लेस है वहां एक पोलिनोमियल फंक्शन x की 10 माइनस 1 काम कर रहा है, कंटिन्यूस है। जब x इज लेस देन 1 है तो x स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है। चेक करो जी किसके ऊपर, 1 के ऊपर। लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करो बेटा, जब लिमिट यूज हुई जी x टेंड टू 1 नेगेटिव f इंटू एक्स पे, जब लिमिट यूज कीजिए x टेंड टू 1 नेगेटिव किसके ऊपर, x की पावर 10 माइनस 1 पे, जब लिमिट यूज हुई जी h टेंड टू 0 तो f इंटू में आ गया 1 माइनस h, जब लिमिट यूज हुई जी h टेंड टू 0 ये बन गया जी 1 माइनस h की पावर 10 माइनस में 1। बेटा h की जगह 0 रखो, 1 माइनस 0 1, 1 की पावर 10 1, 1 में से 1 गया 0, इसकी वैल्यू आ गई भैया हमारे पास कितनी, 0। अब बेटा राइट हैंड लिमिट के ऊपर चलो, क्या कहता है भाई, जब लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव है f इंटू एक्स पे, वो इक्वल है जब लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव है किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर पे। चेक करो बेटा जब लिमिट h टेंड टू 0 है तो f इंटू आ गया जी 1 प्लस में h, जब लिमिट h टेंड टू 0 है तो ये हो गया जी 1 प्लस h का होल स्क्वायर। चेक करो भाई साहब h की जगह 0 तो 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर बोले तो 1। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो 1, कहां पर चेक करेंगे, जहां इक्वल टू है, मतलब 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 बोले तो 0। देखिए भाई 0 इक्वल है इस 0 के, बट वो इक्वल नहीं है किसके भैया, 1 के, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, वो तो इक्वल थी f इंटू किसके भाई, 1 के, बट वो इक्वल नहीं था राइट हैंड लिमिट के। और आपको पता है यदि तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब यह फलन संतत नहीं है, असंतत फलन है बेटा, सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 f इंटू एक्स इज इक्वल टू, f इंटू एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है बेटा x प्लस में 5 और x माइनस में 5, ओके, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1। इसने बोला है इज दिस फंक्शन डिफाइंड, दिस वन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऐसा हमें चेक करना है। देखो बेटा अगर 1 से लेस है, एक फंक्शन काम कर रहा है x प्लस 5, पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि माइनस इंफिनिटी से 1 तक कॉन्टिन्यूस। अगर x ग्रेटर देन 1 है, एक पोलिनोमियल फंक्शन काम कर रहा है, पोलिनोमियल फंक्शन काम कर रहा है तो ये भी कंटिन्यूस होगा किसके ऊपर बेटा, x इज ग्रेटर देन 1 के ऊपर। ठीक है जी, 1 के ऊपर चेक करो साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करो, जब लिमिट x टेंड टू 1 थी f इंटू एक्स पे, वो भी कौन सी, नेगेटिव, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव, तो भैया लिमिट हमारे पास थी x टेंड टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या था x प्लस में 5,
जब लिमिट चेंज हुई और बनी h टेंड टू 0 तो फंक्शन बन गया जी 1 माइनस एच। जब लिमिट h टेंड टू 0 बनी बेटा तो ये बन गया 1 माइनस एच प्लस में 5 और h की जगह 0 जाने दो जी। 1 माइनस 0 1, 1 प्लस में 5 बोले तो 6। लेफ्ट हैंड लिमिट ये कहती है कि इसकी वैल्यू जो है प्लस का 6 है। अब राइट हैंड लिमिट के ऊपर जाने दो जी। क्या बोलता है, जब लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव है f इंटू एक्स पे, लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव है किसके ऊपर भाई, राइट हैंड लिमिट तो इस पे लगेगी ना, x माइनस 5 पे। चेक करो बेटा, जब लिमिट h टेंड टू 0 है फंक्शन हो गया जी 1 प्लस में h। जब लिमिट h टेंड टू 0 है तो भाई साहब यहां हो गया 1 प्लस में h माइनस में 5, h की जगह 0 जाने दो बेटा। 1 प्लस में 0 1, 1 माइनस 5 माइनस 4। अब फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f इंटू कितना भाई, f इंटू 1। किसके ऊपर चेक करेंगे बेटा, जहां इक्वल है, मतलब 1 प्लस में 5 पे, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब चेक करो, ये 6 इक्वल है इस 6 के, बट वो इक्वल नहीं है किसके, -4 के। ये 6 कौन था, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल हो गई किसके, ये 6 कौन था जी, फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर। और ये कौन है जी, राइट हैंड लिमिट। और अगर ये तीनों इक्वल नहीं है तो भाई क्या है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, असंतत। ये हमारे पास क्या होगा बेटा, असंतत फलन होगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में जो एक क्वेश्चन है वो एक नहीं है, यहां पे क्वेश्चन हो गए आपके पास 3। देखो क्या क्या है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15, दोनों तीन क्वेश्चन के एक क्वेश्चन बना रखे हैं। यहां पे बोला है जी 3, अच्छा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ओके। 4 x lies between 1 and 3, 5 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। पहले इसके ग्राफ को तुम समझो, क्योंकि सबसे जरूरी है इसका ग्राफ समझना। ग्राफ नहीं समझे बात बनेगी नहीं, जब तक ग्राफ समझोगे तभी तक बात बनेगी साहब। हाँ जी, क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जी, एक वैल्यू 0, 0 तो यहां पर है ही, इसके ऊपर ये हमारे पास 0 है। दूसरी वैल्यू है जी 1, समझिए बेटा, मान लो यहां पर है जी 1, एक लाइन मैंने 1 ले ली है, ठीक है। अगला है जी 3, चेक करिए बेटा, यहां पे मैंने एक वैल्यू 3 ली और एक लाइन ये ले ली, ये हमारे पास आ गई जी 3। अगला है जी हमारे पास 10, ये हमने ले लिया साहब 10, ये है जी 10, ये है जी हमारे पास 1, और ये जो थर्ड पॉइंट है ये है जी हमारे पास 3। अब आओ एक एक पॉइंट के ऊपर समझने की कोशिश करो। क्या बोला, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी थी तो वहां पर 3 एक फंक्शन काम कर रहा था। सुनिए 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 सुनिए, मान लो यहां पर वैल्यू हमारी 3 आ रही है, तो 0 क्लोज से लेकर के 1 क्लोज तक एक ही फंक्शन काम कर रहा था, वो था ये 3, ये एक फंक्शन था। उसके बाद में 1 से लेकर के और 3 तक, 1 कौन, ओपन, वैल्यू आई जी 4, मान लो यहां पर 4 है, 1 ओपन, 3 पर भी ओपन, और इनके बीच में जो वैल्यू थी वो थी जी 4, ठीक है। तीसरे पॉइंट के ऊपर आओ, 3 क्लोज से लेके 10 क्लोज तक 5, मान लो यहां पर हमारी वैल्यू है जी 5, 3 क्लोज से लेकर के 10 क्लोज तक इसकी जो वैल्यू थी वो थी 5। ये हमारे पास फंक्शन है बेटा,
थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करना। क्या भाई? देखिए बेटा, ये हमारे पास ग्राफ क्या बोल रहा है उसको समझो। जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू 3 है, जीरो के बाद में ये फंक्शन जा रहा है, जीरो से पहले नहीं है ना, नहीं है ना, तो जीरो के ऊपर कंटिन्यूटी चेक नहीं होगी। कंटिन्यूटी चेक होगी 1 और 3 पे, 10 के बाद नहीं है, 10 पे नहीं होगी। तो हम सबसे पहले अगर जीरो के ऊपर देखें, कहेंगे कि वन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इज कॉन्स्टेंट फंक्शन, इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। और अगर ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट ए, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट ए, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेम चीज when x is less than equal to 10, f into x is equal to 10, so it is a constant function, so it is continuous at x is less than equal to 10। चलो जी, 0 और 10 पे तो हमने चेक कर दिया। अब चेक करो जी 1 के ऊपर। सबसे पहले देखो 1 पे ये दोनों काम करेंगे, ये कहने का मतलब एक फंक्शन नया तैयार करते हैं बेटा। क्या बन गया चेक करो, 3 और 4। 3 कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 1। 4 कब? जब x इज ग्रेटर देन 1। दूसरी बात, एक फंक्शन और बन गया बेटा। क्या बन गया चेक करो, वो बन गया जी 4 और 5। 4 कब? जब x इज लेस देन 3 और जब x इज, सॉरी, हाँ, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। चेक करिए बेटा, 1 से पहले कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस, 1 के बाद भी कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस। कांस्टेंट बोले तो हिंदी मीडियम वाला एचर फलन बेटा। अब समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करो जी। क्या आ गया? जब लिमिट थी x टेंड टू 1 नेगेटिव f इंटू एक्स पे, लिमिट हुई जी x टेंड टू 1 नेगेटिव किसके ऊपर? 3 के ऊपर। जब लिमिट हुई जी h टेंड टू 0, तो f इंटू आ गया जी 1 माइनस एच। जब लिमिट हुई जी h टेंड टू 0 किसके ऊपर भैया? 3 के ऊपर, तो वैल्यू आ गई जी 3। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें कि भाई जब लिमिट हमने यूज की x टेंड टू 1 पॉजिटिव f इंटू एक्स पे, जब लिमिट यूज की x टेंड टू 1 पॉजिटिव किसके ऊपर बेटा? 4 के ऊपर। जब लिमिट चेंज हुई h टेंड टू 0 पे गई, तो f इंटू आ गया जी 1 प्लस में h। जब लिमिट चेंज हुई h टेंड टू 0 पे गई 4 के ऊपर, तो वैल्यू आ गई जी 4। फंक्शन की वैल्यू देखो जी, f इंटू 0 f इंटू 1 के ऊपर, सॉरी, क्या आएगी? जहां इक्वल टू है वैल्यू आ गई जी 3। अब चेक करो, 3 जो है वो इक्वल है 3 के, बट इक्वल नहीं है 4 के। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन वैल्यू के तो इक्वल है, बट वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। चलो जी, 3 के ऊपर आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते ही पता चल रहा है यार डिसकंटिन्यूअस है, देखते ही पता चल रहा है। चेक करो, लिमिट जब x टेंड टू 3 नेगेटिव है f इंटू एक्स पे जी, जब लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव है किसके ऊपर? 4 के ऊपर। जब लिमिट h टेंड टू 0 है, तो f इंटू क्या हो गया बेटा? 3 माइनस एच। जब लिमिट h टेंड टू 0 है 4 के ऊपर, वैल्यू आ गई जी 4। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जी 4। और फंक्शन की वैल्यू देखो, f इंटू 3 की वैल्यू जहां इक्वल टू है, मतलब वैल्यू आ गई जी 5। राइट हैंड लिमिट के ऊपर जाइए बेटा, जब लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव है f इंटू एक्स पे, जब लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव है किसके ऊपर भाई साहब? 5 के ऊपर। जब लिमिट h टेंड टू 0 चेक किया, तो क्या हो गया भाई? f इंटू 3 प्लस में h। जब लिमिट h टेंड टू 0 है 5 के ऊपर, वैल्यू आ गई जी 5। फंक्शन की वैल्यू चेक करो बेटा, f इंटू 3 की वैल्यू कितनी भैया? 5। तो हमारे पास 4 इक्वल नहीं है 5 के, बट वो इक्वल है किसके भैया? 5 के। ये कौन था? लेफ्ट हैंड लिमिट। वो इक्वल नहीं थी किसके? फंक्शन वैल्यू के, बट वो इक्वल था राइट हैंड लिमिट के। और अगर ऐसा है तो ये फंक्शन क्या है बेटा? डिसकंटिन्यूअस है। किसके ऊपर? एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो कहने का मतलब 0 और 0 के बाद में कॉन्टिन्यूस, 10 और 10 से पहले कॉन्टिन्यूस, लेकिन
1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस, 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूस। आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी भाई साहब, आ गई दोनों की दोनों। देखिए बेटा ये चैप्टर जल्द, ये जो हमारा एक एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, जल्दी ही कंप्लीट होगी। उसके तुरंत बाद आपका डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट डिफरेंशिएशन, उसके दम पर एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे के सारे रहेंगे। तो ये सारा का सारा आप जो ना अपना कंटिन्यू चलता रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम। थैंक यू।